बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये प्रॉब्लम लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम से है और ये फार्मूलेशन ऑफ एन एलपीपी है। प्रॉब्लम ये है, ए फर्म मैन्युफैक्चरर्स 3 प्रोडक्ट्स ए बी सी, यानी एक फर्म जो है वो 3 प्रोडक्ट को ये बनाती है, मैन्युफैक्चर करती है। द प्रॉफिट आर ₹3, ₹2 एंड 4 रिस्पेक्टिवली, और जो प्रॉफिट हैं ए पर ₹3 हैं, बी पर ₹2 हैं और सी पर ₹4 हैं। द फर्म हैज़ 2 मशीन M1 एंड M2, और फर्म के पास 2 मशीन हैं। एंड बिलो इज़ द रिक्वायर्ड प्रोसेसिंग टाइम इन मिनट्स फॉर ईच मशीन ऑन ईच प्रोडक्ट। और जो मशीन है जिसके फर्म के पास 2 मशीन है M1 M2, और उन मशीनों का जो प्रोसेसिंग टाइम है मिनट में हमको नीचे एक टेबल में दे रखा है, उसको भी हम दिखाएंगे। और मतलब किस मशीन पे और कौन सा प्रोडक्ट कितना मिनट ले रहा है, टाइम ले रहा है, वो यहाँ पर दे रखा है। मीन्स मशीन ये M1 M2 है और जो प्रोडक्ट है वो ABC है, जैसे पहले बात हो चुकी है। मशीन M1 पर A जाता है 4 मिनट के लिए, और B प्रोडक्ट को मशीन M1 पर 3 मिनट लगते हैं, और C प्रोडक्ट को मशीन M1 पर 5 मिनट लगते हैं। और इसी तरीके से जो दूसरी मशीन है M2, इसको टाइम लगता है इस मशीन M2 पर A प्रोडक्ट को 2 मिनट लगते हैं, प्रोडक्ट B को मशीन M2 पर 2 मिनट लगते हैं, और मशीन M2 पर C प्रोडक्ट को 4 मिनट लगते हैं। तो हमें इसके बाद दे रखा है कि मशीन M1 एंड M2 हैव 2000 एंड 2500 मशीन मिनट रिस्पेक्टिवली। मशीन मिनट मतलब मशीन इतना मिनट तक चल सकती है, यानी M1 जो है 2000 मिनट तक चल सकती है, इससे ज़्यादा नहीं चल सकती, और M2 जो है वो 2500 मिनट तक चल सकती है, इससे ज़्यादा नहीं चल सकती। द फर्म मस्ट मैन्युफैक्चर 100 A's, 200 B's एंड 50 C's, यानी मशीन को कम से कम जो है A बनाना चाहिए 100, और A जो प्रोडक्ट हैं ABC, तो और B के 200 प्रोडक्ट होने चाहिए कम से कम, और इसी तरीके से C के प्रोडक्ट होने चाहिए 50, बट नॉट मोर देन 150 A's। लेकिन A के जो प्रोडक्ट हैं वो 150 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, लेकिन 100 से कम भी नहीं होने चाहिए। सेटअप एन LPP, हमें एक LPP को सेटअप करना है, LPP को बनाना है टू मैक्सिमाइज़ प्रॉफिट, ताकि हमें प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमाइज़ मिले। यानी कंपनी के रिस्पेक्ट में हमें इस तरीके से देखना है कि कम से कम लागत में, कम से कम टाइम में हमको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिले, तो हमें इस LPP को फार्मूलेट करना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम प्रॉफिट की ही बात कर लेते हैं, क्योंकि प्रॉफिट जैसे कि बताया इसको मैक्सिमाइज़ करना है। लेकिन उससे भी पहले हमें जो प्रोडक्ट होते हैं उनके कितने नंबर हमें लेना है, इनको सबसे पहले ही मेंशन करना होता है, उसके बाद कर सकते हैं। तो हम अगले पेज पर और सॉल्यूशन की इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमें लिख लेना चाहिए कि लेट दी number of products A, B and C manufactured by the firm, यानी फर्म बनाएगी। वो हमने मान लिया कि प्रोडक्ट ABC को बनाएगी, वो मान लिया हमने, वो नंबर होंगे B, यानी A प्रोडक्ट बनाएगी X1 नंबर में, और B प्रोडक्ट X2, और इसी तरीके से C प्रोडक्ट X3 बनाएगी, इसको हमने क्रमशः मान लिया, यानी रिस्पेक्टिवली। मीन्स फर्म को बनाना चाहिए ये सारी कंडीशन, यानी हमारी मैक्सिमाइज प्रॉफिट हो, तो ए प्रोडक्ट को X1 प्रोडक्ट ए के होने चाहिए, और X2 प्रोडक्ट बी के होने चाहिए, और X3 प्रोडक्ट
सी X3 प्रोडक्ट होना चाहिए सी के। तो X3 जो है वो नंबर में प्रोडक्ट सी के होने चाहिए, यानी सी प्रोडक्ट के जो यूनिट है वो X3 होना चाहिए। तो जब हमें और इसके बाद प्रॉफिट दे रखा है तो हम प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करना है, तो इसलिए हम प्रॉफिट को लिख देंगे, यानी द टोटल प्रॉफिट, यानी जिसे कहते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो सबसे पहले यहाँ पर हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन बना रहे हैं और ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनेगा रुपीज़ में, क्योंकि जो प्रॉफिट दे रखा है अलग अलग प्रोडक्ट पर वो रुपीज़ में दे रखा है। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन को Z से डिनोट करते हैं। सबसे पहले तो जो प्रोडक्ट A है उस पर होने वाले प्रॉफिट को हम लोग देखते हैं। ये प्रॉफिट शुरू में बता दिया गया था कि 3 रुपीज़ का प्रॉफिट है A पर, एक फिर 2 है फिर 4 है, 3 2 4 ऐसे हैं। तो एक प्रोडक्ट पर हमें 3 रुपये मिलेंगे अगर A का एक प्रोडक्ट ले लिया, लेकिन A के प्रोडक्ट हैं X1, तो हर एक प्रोडक्ट पर 3 रुपये मिलेंगे, तो टोटल जो प्रॉफिट है वो 3x1 होगा। इसी तरीके से, यानी ये रुपए मिलने की बात कर रहे थे हम प्रॉफिट के रुपए, और इसी तरीके से प्रॉफिट बता दिया गया था कि बी पर एक प्रोडक्ट अगर बेचते हैं तो 2 रुपये का प्रॉफिट है कंपनी को, और चूँकि ये बी के जो प्रोडक्ट बनाए हैं वो एक नहीं बना है, ये बने हैं X2, तो टोटल प्रॉफिट हो जाएगा बी पर 2x2। इसी तरीके से एक प्रोडक्ट अगर हम सी का बेचते हैं तो 4 रुपीज़ मिल रहे हैं, जबकि हमें मिल रहे हैं प्रॉफिट ये एक पर मिल रहा है, लेकिन सी के हमने माने हैं X3 प्रोडक्ट, तो X3 प्रोडक्ट जब बनेंगे तो टोटल प्रॉफिट ये होगा। इस तरीके से ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया। इसको हमें मैक्सिमाइज़ करना है, जो हम बाद में जब LPP लिखेंगे समराइज़ करके तब वहाँ पर मेंशन इसको कर देंगे। तो अब हम कर लेते हैं यहाँ पर मशीन टाइम के बारे में, बात कर लेते हैं। जबकि हमें बताया गया कि इस मशीन M1 की जो टाइम ले सकती है वो 2000 मिनट ही ले सकती है, जबकि M1 के बारे में बताया गया A 4 मिनट लेता है, उसका एक प्रोडक्ट 4 मिनट लेता है। इसी तरीके से M2 जो है बी का जो प्रोडक्ट है M1 पर 3 मिनट लेता है, और सी का एक प्रोडक्ट जो है वो 5 मिनट लेगा। इस तरीके से हम मशीन पहले M1 की बात कर लेते हैं, यानी ऑन मशीन M1 के बारे में हम लोग पहले बात कर लेते हैं कि M1 का जो टोटल टाइम उसके बारे में भी हमको पता है। तो एक प्रोडक्ट जो है वो 4 मिनट ले रहा है A का, और एक के प्रोडक्ट कितने हैं X1, तो टोटल मशीन M1 पे जो टाइम लगेगा वो 4x1 होगा A प्रोडक्ट का। ऐसे हम देख लेंगे पीछे कि B जो है, B का एक प्रोडक्ट ले रहा है 3 मिनट, लेकिन B का एक प्रोडक्ट नहीं, B के X2 प्रोडक्ट हैं, तो टोटल टाइम इतना लगेगा जो M1 मशीन पर B प्रोडक्ट ले रहा है। C प्रोडक्ट को देख लीजिए कि एक प्रोडक्ट 5 मिनट ले रहा है, जबकि उसके टोटल जो हैं वो X3 प्रोडक्ट हैं, तो इसलिए 5x3 टाइम लेगा मशीन M1 पर C प्रोडक्ट, यानी C के जितने भी प्रोडक्ट हैं वो इतना टाइम लेंगे। लेकिन ये सभी टाइम जो मिल के A को दिया जा रहा है, B को और C को टोटल टाइम है, लेकिन मशीन जो है वो बता दिया गया शुरू में ये 2000 मिनट से ज़्यादा नहीं चल सकती, तो 2000 से ये हमें इक्वल रखना होगा या फिर इससे कम होगा, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। ये जो हमारा आया है वो कांस्टेंट आया है, यानी सब्जेक्ट टू कांस्टेंट हमारा पहला ये मिल गया है जो मशीन M1 के रिस्पेक्ट में मिला है। अब हम बात कर देते हैं फॉर मशीन M2 की, या ऑन मशीन 2 पे देखिए, यानी M2 पर देखें क्या होता है। जब हमें बता दिया गया है कि A जो है, देख लीजिए यहाँ पर टेबल में दे रखा है बाकायदा कि A प्रोडक्ट जो है मशीन M2 पर 2 मिनट लेता है, B भी 2 मिनट लेता है, और ये 4 हो गया, तो इसी को हम लोग वहाँ पर लिखेंगे। और टोटल टाइम 2500 से ये कम रहना चाहिए, जो कि हमें यहाँ दे रखा है।
तो मशीन M2 की बात चल रही है, तो मशीन M2 पर एक प्रोडक्ट ले रहा है 2 मिनट, जबकि उसके हैं X1 प्रोडक्ट। तो कुल ए जो है ए प्रोडक्ट पर इतना टाइम खर्च होगा मशीन M2 का। इसी तरीके से हम मशीन प्रोडक्ट B2 की बात करेंगे और प्रोडक्ट C की बात करेंगे, क्योंकि आपको पता ही है कि ए नंबर में कितने ए प्रोडक्ट जो है वो बनाए गए हैं X1, और ऐसे ही बी प्रोडक्ट बनाए गए हैं X2 और सी प्रोडक्ट X3 बताए हैं। लेकिन ये टोटल टाइम जो मशीन बी पर लग रहा है, ए का, बी का और सी का, ये टोटल टाइम ज़्यादा नहीं होना चाहिए 2500 से। इसके इक्वल हो सकते हैं या इससे कम होंगे। ये तीनों कंडीशन यहाँ तक हो चुकी हैं, मतलब 2 कंडीशन हो गई। एक हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, ये कांस्टेंट है। इसके अलावा और भी कांस्टेंट बता दिए थे कि ए के बारे में और बी और सी के बारे में। ये प्रोडक्ट जो हैं वो ए के बताया जा रहा है कि 100 या 100 यानी और उससे ग्रेटर ज़्यादा होने चाहिए। ऐसे ये बी के प्रोडक्ट 200 से ज़्यादा होने चाहिए, सी के प्रोडक्ट 50 से ज़्यादा होने चाहिए। लेकिन दूसरी कंडीशन यहाँ पर ए के बारे में ये लगाई कि ये प्रोडक्ट 150 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो बस इस लास्ट कंडीशन को लिख के हम अपनी एलपीपी को लिख सकते हैं, समराइज़ कर सकते हैं। तो अगर हम बात कर लें ए प्रोडक्ट की, तो फॉर प्रोडक्ट ए, तो प्रोडक्ट ए के बारे में बात करें, इसमें 2 कंडीशन लगाई। एक तो एक्स और उसकी जो नंबर है बताया गया X1, ये ज़्यादा होने चाहिए 100 से, तो ज़्यादा होना चाहिए, 100 के इक्वल हो सकते हैं, लेकिन लेस देन और इक्वल टू 150 होना चाहिए। यानी 150 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये नीचे लिखा था, और ऊपर लिखा था 100 से तो ज़्यादा होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन अब हम बी के लिए लिख देते हैं। बी प्रोडक्ट के बारे में बता दिया गया, ये बने हैं X2 में नंबर में, हम जैसा कि माना है, ये ज़्यादा होना चाहिए किसके, 200 से ज़्यादा बनना चाहिए प्रोडक्ट, या 200 के इक्वल। तो इक्वल का साइन भी यहाँ पर लगा है। अब हम बात कर लेते हैं सी प्रोडक्ट की। तो सी प्रोडक्ट को हमें X3 बनाना है, और ये बता दिया है कि 50 से ज़्यादा ही होना चाहिए। तो जैसे भी हम लोग शुरुआत में मानेंगे कि ए, बी और सी ये बनाए जा रहे हैं इतने नंबर में, X1, X2, X3 में, तो वैसे यहाँ पर एक कंडीशन जैसे नॉन नेगेटिव कंडीशन आ जाती है X1, X2, X3 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इस कंडीशन को यहाँ पर लिख देते हैं, लेकिन फ़िलहाल अभी यहाँ पर ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि जो है ये कंडीशन जो लगी हुई है लास्ट के, जो तीनों हमारे पास इनइक्वलिटीज़ आई हैं या कॉन्स्टेंट्स आए हैं, वो ऑटोमेटिकली ये बता रहे हैं कि X1 की वैल्यू 0 से ज़्यादा है, क्योंकि 100 से भी ज़्यादा है या इक्वल है, और ये 200 से ज़्यादा है, तो 0 से ज़्यादा होगी, 50 से ज़्यादा है, तो इसलिए नॉन नेगेटिव कंडीशन इसके अंदर ही शामिल है। इसलिए ये कंडीशन हम यहाँ पर नहीं लिखना चाहें तो ना लिखें, कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए हम समराइज़ करेंगे एलपीपी को, तो उसमें इसको नहीं लिखेंगे। तो इन सारी जो कंडीशंस को हमें इकट्ठा यहाँ पर करके इसको समराइज़ करके लिख देना चाहिए। तो हम कह सकते हैं, हैंस द required linear programming problem is, हो जाएगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट को मैक्सिमाइज़ करना था, तो इसे लिख देंगे मैक्सिमाइज़ z, यानी z को मैक्सिमाइज़ करना है। तो इसको शुरुआत में जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखा था वो लिख देंगे, 3x1 + 2x2 + 4x3, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहलाता है। उसके बाद में यहाँ पर होती हैं कॉन्स्टेंट्स होते हैं, तो उसको यहाँ पर लिख देंगे, सब्जेक्ट टू दी कॉन्स्टेंट्स, जो प्रतिबंध हैं उनको यहाँ पर लिख देंगे, जो कंडीशंस हैं उनको लिख देंगे। वो पहली कंडीशन 4x1 जो मशीन M1 के रिस्पेक्ट में थी, 3x2 ऊपर से देख लीजिएगा, 5x3 < 2000, और फिर थी मशीन M2 के रिस्पेक्ट में, वो थी 2x1 + 2x2 + 4x3 < 2500। और यहाँ पर मशीन, उसके बाद यहाँ पर आपको X1 के बारे में लिख देना चाहिए, यानी नेक्स्ट जो कॉन्स्टेंट्स है उसको लिख देना चाहिए। ये अपने अंदर होल्ड किए हुए जो नॉन नेगेटिव कंडीशन है,
और प्रॉब्लम होंगी तो उसमें तो हम मेंशन करते लास्ट में नॉन नेगेटिव कंडीशन। इस प्रॉब्लम में करने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। तो सारी जो कंडीशंस थी वो यहाँ पर लिख दी हैं। इस तरीके से ये जो हमारा लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है वो यहाँ पर फार्मुलेट हो चुकी है, बन के तैयार हो चुकी है। तो बस इतनी ही है हमारा ये आंसर, और बाकी हमारा सोल्यूशन तो करना ही होगा। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।